भारत में डिजिटल उपनिवेशवाद को रोकने के 3 मॉडल हो सकते हैं। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आपको गुलाम होने से कैसे बचाया जा सकता है, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे। ये तीनों मॉडल एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक है, वो है आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा करना और आपको गुलामी से बचाना। इसका पहला और प्रभावशाली तरीका है यूरोपियन यूनियन जैसे कड़े कानूनों का निर्माण करना। अगर कोई कंपनी यूरोप के लोगों का डेटा कलेक्ट करती है तो उसे वहां के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनकी आमदनी के 4% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ने 2017 से अब तक गूगल पर, अकेले गूगल पर ही लगभग 70,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सोचिए, 70,000 करोड़। फेसबुक पर भी 890 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई और इस जुर्माने से ही इन कंपनियों को डर लगता है। यूरोप में यूजर्स जब चाहें अपने पर्सनल डेटा को नष्ट करने की डिमांड कर सकते हैं। अगर वहां कोई डेटा लीक होता है तो उससे प्रभावित लोगों और अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। तो आप कड़े नियम बना सकते हैं यूरोप जैसे। भारत में भी डेटा सुरक्षा कानून कम से कम यूरोपियन यूनियन जैसे या फिर इससे भी ज्यादा कड़े होने चाहिए। अब बहुत समय हो गया, भारत सरकार को यह काम सबसे पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके 135 करोड़ लोग डिजिटल गुलाम बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनियों की दादागिरी रोकने का दूसरा मॉडल है चाइना का मॉडल। चीन ने विदेशी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी है, उन्हें बाहर ही रोक दिया है। उनके कानून के मुताबिक चीन के लोगों का डेटा विदेशों में स्टोर नहीं हो सकता। इसी नियम के तहत फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियों को चीन में ब्लॉक कर दिया गया है और यह वहां घुस भी नहीं सकती। इसका फायदा वहां की स्थानीय कंपनियों को मिला, लोकल कंपनियों को, और वहां की लोकल कंपनियां चीन की सभ्यता और संस्कृति को अच्छी तरह से समझती हैं। अब वो ग्लोबल स्तर तक पहुंच चुकी हैं और वहां के कानूनों की वजह से ही चीन के नागरिकों का डेटा उनके देश में पूरी तरह सुरक्षित है। डिजिटल उपनिवेशवाद से बचने का तीसरा मॉडल है अमेरिका का मॉडल। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक पर यह दबाव बनाया कि वो अपनी कंपनी को अमेरिका की ही किसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच दे। उन्होंने बाहर की कंपनियों को कहा कि अगर आपको अमेरिका में ऑपरेट करना है तो अपनी अमेरिकन सब्सिडियरी को आप किसी दूसरी अमेरिकन कंपनी को बेच दीजिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि टिकटॉक के पास मौजूद अमेरिका के लोगों का डेटा सुरक्षित रहे और वो अमेरिका में ही रहे और चीन उस डेटा का इस्तेमाल अपने लिए ना कर पाए। अगर भारत ने इन तरीकों में से किसी एक को नहीं अपनाया तो हमारे करोड़ों लोगों के डेटा उन टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास चले जाएंगे जिनका एकमात्र लक्ष्य डेटा बेचकर पैसा कमाना है। इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने की अनुमति देना भी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे इन कंपनियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी मोनोपोली स्थापित करने का मौका मिल गया और सोशल मीडिया से लेकर वो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। आप ऐसी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर सकते हैं। यह कंपनी समंदर के रास्ते भारत आई, फिर व्यापार के बहाने इसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले इस सबक को भारत से बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी देशों तक अपना डिजिटल उपनिवेशवाद पहुंचा रही हैं और धीरे धीरे आपके मोबाइल फोन से होते हुए आपके विचारों पर कब्जा कर रही हैं, यानी आपको मानसिक रूप से अपना गुलाम बना रही हैं। और ये कंपनियां अमीर हो रही हैं जबकि हम अपनी पहचान खो रहे हैं। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कोई टेक्नोलॉजी कंपनी किसी कानून का विरोध शुरू कर दे और भारत सरकार को या फिर हमारे प्रधानमंत्री को भी अपने प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दे। लेकिन हमें ऐसे हालात का इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे देश में सख्त कानून हमें बनाने चाहिए। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे देश के नेता थे जिन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को समझा था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जब वो सत्ता में आएंगे, यानी आज से 7 साल पहले 2014 में, तो वो सबसे पहले प्राइवेसी के कानून लेकर आएंगे और इन डिजिटल कंपनियों को, जिन्हें कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं आजकल के कलयुग की, उन्हें वो रोक देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फेसबुक जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में प्रवेश कर गईं, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भारत में प्रवेश कर गईं और उन्होंने अपना पेमेंट मॉडल भी इस देश में शुरू कर दिया है। वो सबसे खतरनाक बात है क्योंकि अब ये आपके दिमाग और आपकी जेब दोनों पर कब्जा कर लेंगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का विरोध करने के लिए आजकल लोगों ने सोशल मीडिया पर भी बड़े क्रिएटिव मीम्स का इस्तेमाल किया है और ये मीम्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। उनमें से एक मैं आज आपको दिखा रहा हूं
कि ये आप देखिए, ये है जो व्हाट्सएप ने कहा है कि हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। उनकी प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस तरीके से है। यानी प्राइवेसी तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेसी किसी काम की नहीं है। वो प्राइवेसी पूरी तरीके से पारदर्शी है और आपका कोई भी डेटा आज ये कंपनियां जब चाहें तब उठा सकती हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में आम लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में देश के आम लोगों की डेटा सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है। और हम भी लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं, आज भी करते हैं, कि जल्द से जल्द इस देश में कड़े प्राइवेसी कानून लाने चाहिए, बनाने चाहिए। और एक बात आप याद रखिए, ये सारी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां चाहती हैं कि आप एक दूसरे से वाद विवाद करें, आप एक दूसरे से असहमत हों, आप एक दूसरे को ट्रोल करें, आप अपनी चीजों को ट्रेंड कराएं और आप आपस में लड़ें। क्योंकि जितना आप आपस में लड़ेंगे इनके माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, उतना इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये पैसा कमाएंगी। इसलिए इनका पूरा कंटेंट, इनके सारे वीडियो, हर चीज इस बात पर निर्भर करते हैं, इस सिद्धांत पर चलते हैं कि ये कैसे आपको आपस में एक दूसरे से लड़वा सकें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.